जय हिंद मेरे साथी, जितने भी मेरे भाई हैं, जल्द से जल्द जुड़ जा। सौरभ कुमार जुड़ गए हैं। हमारा अगला क्लास में आप लोग को पढ़ाएगा सर जीएस का। चलिए बने रहें। सौरभ कुमार, सनी कुमार, जल्दी जल्दी जुड़िए मेरे भाई, जल्द जितना हो सके। आज के राजा शिवम सिंह, जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। सिंटू कुमार, जय हिंद मेरे भाई। कल हम लोग अगला दिन क्या पढ़े थे मेरे भाई? अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़े थे। अभाज्य संख्या के बारे में चर्चा की थी। अभाज्य संख्या में बहुत कुछ जाने थे। अभाज्य संख्या क्या जाने थे कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड केवल हो, दो गुणनखंड के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं हो जो उस संख्या को विभाजित कर सके। वैसी संख्या को हम लोग क्या बोले थे मेरे भाई? बोले थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मेरे भाई? प्राइम नंबर से सूचित करता है। अगले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? जब अभाज्य संख्या पढ़ लिए थे हमको भाज्य संख्या के बारे में पढ़ना जरूरी है। बोल जाएगा कि नहीं काटने वाला तो दो गुणनखंड नहीं होने वाला तो बता दिए, तो दो गुणनखंड से ज्यादा होने वाला तो भी संख्या हमारा है। जैसे आप बताए थे 3 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब बताए थे कि भाज्य संख्या हुआ। तो उसके अलावा और तो भी संख्या है मेरे भाई, जिसके बारे में चर्चा करेंगे। आज क्या हम लोग कल अगले दिन एक फॉर्म आपको केवल याद करने के लिए दिए थे। क्या याद किए थे? कोई याद किए मेरे भाई? कमेंट कीजिए। सौरभ कुमार याद किए थे? तो लिखिए कि क्या था टेबल, जल्द से जल्द लिखें कमेंट में। यहाँ पे कमेंट में जितने भी मेरे भाई लाइव में जुड़े हुए हैं कमेंट में यहाँ पे आंसर दें कि इतना क्या था टेबल मेरे भाई। देखिए कि आप लोग की बताए थे। एक से लेकर 10 तक कितने होता है? 4 होता है। फिर 10 से लेकर 20 तक कितने भाज्य संख्या होते हैं मेरे भाई? ये होता है 4 ना होता। अरे यार यहाँ पे मच्छर बड़ी होता है ना। नहीं है तो आप गिन के भी देख सकते हैं मेरे भाई। हम ये नहीं बोल रहे कि हमको पे आप विश्वास कर लीजिए। यहाँ पे आप गिन के भी देख सकते हैं कि कितना होता है भाज्य संख्या। 1 से लेकर 10 तक संख्या में कितना भाज्य संख्या होता है, आप गिन कर भी देख सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि हम जो बोल रहे हैं तुम्हारा ही बात, हम जो बोल रहे हैं हमारा ही बात सही है। नहीं भी कोई भी गलत भी बोल सकते हैं मेरे भाई। आजकल किसी भी आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप गिन के भी देख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहे कि मेरा ये बात याद रखिए। 10 से 20 तक कितने भाज्य संख्या होते हैं? 4 होते हैं। 20 से 30 तक कितने भाज्य संख्या होते हैं? 20 से कहीं कुछ डिफॉल्ट हो रहा है यार, ऐसे नहीं होगा। 20 से 30 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं मेरे भाई? 2। इसका एक टेबल बताए थे 442 232 232 1। इसका एक टेबल आपको याद करने के लिए बोले थे कितना नंबर आप याद करते, एक नंबर हमारे तरफ से भी याद कर लीजिए। बोले कि नहीं अमरनाथ सर हमारा एक नंबर याद करने के लिए दिए हैं, वो तो हमको याद करना ही है, नहीं याद करेंगे तो डांट पड़ेगा। इसलिए डांट पड़ने से अच्छा है कि याद कर लेते हैं। तो आप लोग के एक नंबर दिए थे अभाज्य संख्या के लिए याद करने के लिए मेरे भाई, क्या दिए थे? 442 232 232 1। इतना सा आसान सा डिजिट है मेरे भाई। अपनी वाली को इतना नंबर हार्ड नंबर है तो उसका याद कर लेते हैं। और ये क्या है? ये तो कुछ आसान सा अंक है। फिर क्या है मेरे भाई? 30 से लेकर 40 तक। 30 से लेकर 40 तक फिर क्या है मेरे भाई? 40 से लेकर 50 तक। फिर क्या है मेरे भाई? 50 से लेकर 60 तक। फिर क्या है मेरे भाई? फिर क्या है? 60 से लेकर 70 तक। फिर क्या है मेरे भाई? 70 से लेकर 80 तक। फिर क्या है मेरे भाई? 80 से लेकर 90 तक। फिर क्या है मेरे भाई? 90 से लेकर 100 तक। तो इसका एक टेबल याद करने के लिए दिए थे हम लोग क्या? 442 232 1 टेबल याद करने के लिए दिए थे। अगले क्लास में आप लोग के टेबल याद करने के लिए दिए थे। उम्मीद है कि याद कर लिए होंगे, और ना भी याद कीजिएगा तो उसको याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। इससे क्वेश्चन आपको कम से कम एग्जाम सेट कर देता है कभी कभी।
ठीक है, एक नंबर इसका से अभाज्य संख्या के बारे में पूछ ही देता है। जैसे मैं इसको बोलिए कि सर इसको याद तो हम कर लिए हैं, इसका क्या हमारे जीवन में काम क्या है, इसका हम यूज कहाँ पे करें। आप बोले याद करने के लिए, तो उसको कोई यूज होगा मैथ में, तब ना उसको याद करने के लिए बोले होंगे तो हाँ मेरे भाई इसका यूज होता है मैथ में। देखिए कल के डेट में अगर एग्जामिनर आपसे क्या पूछ देगा, 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्या 1 से लेकर 30 तक अभाज्य संख्याओं की अभाज्य संख्या देखेंगे मेरे भाई। यहाँ पे आपको अगर टेबल याद रहेगा ना, इसे आप बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर टेबल आपको याद नहीं होगा तो गिनते गिनते मालूम चला मेरा एग्जाम का समय भी खत्म हो गया और हम बना भी नहीं पाए। तो आप याद करने के लिए आप तुरंत सोचेगा कि सर एक टेबल याद करने के लिए देते, तो उसका टेबल की क्या 1 से लेकर 30 तक। 30 यहीं तक होता है ना मेरे भाई, 30 कहाँ तक, यहीं तक आता है ना। 1 से लेकर ज्यादा हो गया थोड़ा सा यार, 1 से लेकर 30 तक। 1 से लेकर 30 तक मेरे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 से लेकर 30 तक कितना अभाज्य संख्या है, तो उसको कुछ नहीं करना, बस इसी को काउंट कर देना है। और का 4 है 2 है, तो कुछ नहीं, इसका जोड़ लीजिए, इसका जो हो गया इसे जोड़ दीजिए और बता दीजिए। 4 और 4 8 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। बोले हैं कि सर 1 से लेकर 30 तक कितना अभाज्य संख्या मेरा है, तो 10 अभाज्य संख्या है। 10 अभाज्य संख्या कितना मेरे भाई 10 है। अगर कल के डेट में मेरा एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करता है क्या 30 से लेकर 60 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या बताएं क्या होता है इसे, तो कुछ नहीं करना, 30 से गिनना स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक लाएंगे 60 तक। ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ 60 से स्टार्ट होता है मेरे भाई, 50 लास्ट डिजिट मेरे कितना है 60 है, तो 60 तक देखेंगे। ये नहीं कि आप यहाँ तक 60 गिनने लगेगा कि नहीं, उससे गलत हो जाएगा। आपको क्या बोला है 30 से लेकर 30 से स्टार्ट हुआ मेरे भाई 60 तक अंत हुआ, तो कुछ नहीं करना है, यही टेबल को गिन के यहाँ पे लिख देना है। 1 से लेकर अगर बोलता है मेरा क्या 30 से लेकर बोलता है एग्जामिनर मेरा कि 60 तक कितना अभाज्य संख्या की संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, इसी को हम सेट कर देंगे। तो क्या है इसका को काउंट करके देख लीजिए कितना है, कैसे 2 और 3 और 2 है, 2 3 2 5 होता है, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। एक लाइन में आप याद रखेगा मेरे भाई, एक लाइन में इसका आंसर देना सीख जाइएगा। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो पता मालूम चलेगा कि पूरा एग्जाम में गिनते गिनते हमारा टाइम ही खत्म हो गया, बोला कि नहीं, बोले कुछ मेरा बना ही नहीं पाए सर, टाइम ही नहीं बचा, एग्जामिनर तो बहुत कम टाइम दे रहा है। तो सबके लिए वो टाइम होता है मेरे भाई, सब जितने भी सबके लिए एक ही टाइम होता है, ऐसा नहीं कि आपको कम टाइम दिया गया अगला को ज़्यादा टाइम दिया गया, सबका टाइम वही होता है। और एग्जामिनर जो होता है, जो पढ़ने में अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो सिलेक्शन हो जाता है। आप लोग कुछ मेहनत, थोड़ा सा मेहनत के लिए छड़ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं 90% मेहनत करते हैं, बस 10% मेहनत नहीं कर पाते हैं। 10% मेहनत अगर हम लोग ध्यान देकर कर देना तो सिलेक्शन को हाथ में आएगा, खुद चलकर सिलेक्शन मेरे पास आएगा मेरे भाई। अब बोलिए कि सर अभाज्य संख्या के बारे में तो पूरी हम जानकारी ले लिए, तब भाज्य संख्या के बारे में जानकारी दीजिए। तो भाज्य संख्या के बारे में जानकारी देते हैं मेरे भाई। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या के बाद भाज्य संख्या लिखकर डेट दीजिएगा, भाज्य संख्या लिखकर डेट दीजिएगा मेरे भाई। वैसी संख्या जिसका कम से कम, वो वैसी संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, 3 फैक्टर हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या है मेरे भाई वैसी संख्या जिसका कितने गुणनखंड हो मेरे भाई, कितना 3 हो, उसको क्या संख्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं जिसको क्या बोलते हैं, को पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, इसको भाज्य संख्या को पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। तो इसको नहीं कुछ नहीं करना है, इसके बारे में क्या मेरा बोल रहा है कि वो ऐसी संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 गुणनखंड हो, उसी संख्या को क्या कहते हैं, तो भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखेंगे कौन संख्या आता है जिसका 3 फैक्टर हो। अब भाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानकारी लिए थे कि केवल 2 ही गुणनखंड हो पाए। जैसे हो गया मेरे भाई 4 एक संख्या लेते हैं, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे करके आगे तक जाते रहेगा। ज़्यादा आगे तक हम लोग जाना भी नहीं है, पता चला आगे ज़्यादा आगे गए और उधर से आने का रास्ता ही नहीं मिला, तो आपको बहुत आगे जाकर दिक्कत हो जाती है। इसलिए डॉट करके आगे तक जाने दीजिए, जहाँ तक जाता है वहाँ तक।
देखेंगे मेरे भाई। चार एक ऐसी संख्या जिसका क्या हम लोग भाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। चार एक ऐसी संख्या है जिसका तीन फैक्टर इसका हो पाएगा। तीन को लकीर तीर के आपको बता दिए। पहला फैक्टर क्या है, पहला गुणनफल इसको काटने वाला कौन है, चाहने वाला क्या है, 4 को चाहने वाला पहला 1 हुआ। फिर दूसरा क्या हुआ, 2 से काटेगा, 2 से 4 विभाजित होगा, 2 हो गया। तीसरा हो गया 4 खुद संख्या हो गया। 4 को चाहने वाला कितने संख्या है मेरे भाई, 3 संख्या। क्या हमारा बोल रहा है कि वो ऐसी भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका कम से कम 3 गुणनफल हो। 3 गुणनफल हो पा रहा है इसका, देखिए तो 3 गुणनफल हो पा रहा है ना। देख ऐसी संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, आगे देखिए जैसे 6 हो गया। 6 को हम लोग देखेंगे। 6 के कितना चाहने वाला, 6 के चाहने वाला की संख्या कितना है। 6 के सबसे पहले चाहने वाला संख्या कितना है मेरे भाई, 1 हो गया। एक तो एक वैसी संख्या जो सबको काटता है, वो ऐसी कोई है ही नहीं। ये जो है ना बहुत ही रंगदार किस्म के आदमी है, बहुत ही रंगदार किस्म का प्रेमी है। सबसे बोलता है कि हम सबसे प्यार करेंगे। जितना भी संख्या हमारा है ना, जितना भी संख्या है सबको काटने का क्षमता रखता है। तो पहला 6 हो गया, इसको 1 से विभाजित करते हैं। दूसरा संख्या क्या है, 2 से विभाजित करते हैं। 6 को 2 से विभाजित होता है। तीसरा संख्या मेरा क्या है, 3 से। 3 विभाजित भी कर सकता है इसको, 3 भी इसको विभाजित कर सकता है 6 को। और मेरा चौथा संख्या क्या है, 6 हो गया। तब बोलिएगा सर कि आप क्या लिखाए हैं कि 3 को गुणनफल होना चाहिए थे, इसमें तो 4 गुणनफल हो गया था, कैसी संख्या है। तो हम आपको क्या बताएं मेरे भाई कि वैसी संख्या जिसको कम से कम 3 गुणनफल, इससे ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि केवल 3 ही गुणनफल इसका हो, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। 4 गुणनफल, 5 गुणनफल, जितना भी हो सके उससे कोई आपको मतलब नहीं, लेकिन कम से कम मेरा मिनिमम में कम से कम 3 गुणनफल होना चाहिए, तब उसको भाज्य संख्या मानेंगे। नहीं तो उसको हम किसी हालत में भी उसको हम भाज्य संख्या नहीं मान पाएंगे। 8 की भी निकाल के आप देख लीजिए, 8 की भी निकाल कर देख सकते हैं कितना इसका गुणनफल है, कि क्या इसका भाज्य संख्या है, क्या भाज्य संख्या है इसे। तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन एक बनता है। जैसे मेरा यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया क्या, एक संख्या मेरा छूट रहा था। क्या एक संख्या मेरा क्या छूट रहा था मेरा, यहाँ पे 9 जो होगा ना, 9 के भी 9 भी संख्या, 9 भी मेरा संख्या है ना, उसे भी 3 फैक्टर होता है। जैसे 9 का देख लीजिए, 9 क्या है मेरा संख्या, 9 हो गया। 9 को हम लोग कितने संख्या से काट सकते हैं। जैसे पहला हो गया 1 हो गया, पहला 9 के चाहने वाले की संख्या कितना है, 1 है। दूसरा क्या हो गया मेरे भाई, 3 हो गया। 3 से आप 9 को कटा सकते हैं, हाँ 3 तिहाई 9 होता है। फिर तीसरा क्या होगा, तीसरा खुद 9 हो गया। ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पे इसका कितना इसका गुणनफल है, कितना फैक्टर है, 3 फैक्टर बनता है। तो कैसी संख्या होगा, भाज्य संख्या। तो यहाँ पे कल के डेट में हमारा एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर देता है मेरे भाई कि वैसी कौन सी संख्या है, वो ऐसी कौन सी संख्या है जो विषम भी है और भाज्य भी है। सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो विषम संख्या भी है और भाज्य संख्या है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर दे सकता है मेरे भाई कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा क्या, सबसे छोटी पहले 3 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, 9 दिया रहेगा। तो आप सोचेगा कि हम सबसे छोटी विषम तो बारे में, विषम संख्या तो वैसी संख्या को बोलते हैं जो 2 से पूरे विभाजित ना हो, उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो सबसे छोटी बोले तो 3 होगा, 3 तो 2 से नहीं कटता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या 3 को टिक लगा कर आ जाइएगा, आपको गलत हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे देखना है क्या मेरे भाई, वो संख्या 3 भाज्य है। 3 मेरा जो संख्या भाज्य नहीं ना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 विषम भाज्य संख्या की बोल रहा है कौन है। 3 विषम संख्या की कौन होता है मेरे भाई, यहाँ पे इसको 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन होता है, तो 9 होता है। अगर पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, 4 है। 2 मेरा भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि 2 का 2 ही फैक्टर होता है, पहला 1 होता है, दूसरा 2 होता है। इसके अलावा आप किसी अंश से सोचा कि 2 से कटा ले तो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ तक तो समझ गए ना, यहाँ तक समझिए। कमेंट में जितना भी मेरे भाई ओके कहा तो यहाँ पे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया। सौरभ जी बोल रहे हैं हाँ सर समझ में आ गया। ऋतिक कुमार बोल रहे हैं, अरे भाई आप क्या बताएं, 9 एक विषम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। यहाँ अभाज्य संख्या 9 नहीं है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 फैक्टर हो। इसको कितना फैक्टर, 2 फैक्टर बन रहा है मेरे भाई। यहाँ पे आपको क्या बताएं, 9 का कितना फैक्टर, 3 फैक्टर बन रहा है। तो यह संख्या कैसा भाज्य संख्या हो गया। इसको 2 फैक्टर अगर बनता ना, 9 का अगर 2 फैक्टर बनता तो उसको विषम संख्या बोलते हैं। समझे ऋतिक जी। यहाँ पे 9 कैसी संख्या होगा, तो 9 मेरा होगा विषम संख्या में भी आता है और भाज्य संख्या में भी आता है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या इसको 9 को बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे भाई, आगे हम लोग पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या के बारे में। सह अभाज्य संख्या,
कौन सी संख्या के बारे में पढ़ेंगे भाई? सह-अभाज्य संख्या। सह-अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सह-अभाज्य संख्या लिखकर डैश दीजिएगा जितने भी हैं, जितने भी जुड़े हुए हैं सह-अभाज्य संख्या लिखकर डैश दीजिएगा। लिखिएगा दो संख्याओं का वैसा जोड़ा, दो संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका मासा, दो संख्याओं का वैसे जोड़ा जिसका मासा एक हो, जिसका मासा एक हो, उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? सह-अभाज्य संख्या। को-प्राइम नंबर इसे बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको को-प्राइम नंबर भी बोलते हैं। तो क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? वैसी संख्या जिसके बीच वैसी संख्या, वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसके बीच मासा केवल एक ही होगा, एक के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं होगा, वैसी उसके मासा कहते हैं। जैसे में क्या होता है मेरे भाई? 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 हो गया। अगला संख्या मेरा क्या हो गया? 4 और 7। देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखेंगे 3 और 5 ऐसे संख्या है ना जिसका, अब अगर इसका मासा निकाल कर देखते हैं तो क्या होता है? देखिए यहाँ पे मासा निकालने के लिए आपको बताएं, जैसे मासा हम लोग कोई निकालने के बोलता है, बचपन वाला ट्रिक लगाते हैं, इसलिए ठीक। जैसे यहाँ पे मासा देखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे मासा निकालने के लिए आप लोग बचपन में सीखे होंगे क्या? जैसे 3 को हम लोग मासा निकालते हैं, 5 यहाँ पे लिख दिए, 5 हो गया मेरा। कितना बोल रहा है? 3 और 5 के बीच का मासा के बोल रहा है। यहाँ पे 3 से कितना से घटाएंगे? 1 से अगर घटाते हैं तो कितना आता है मेरे भाई? 3 हुआ। 1 से लगाते हैं 3 आया, यहाँ पे कितना बच गया मेरा? 2 हो गया। 2 से फिर 3 से लगाते हैं तो कितना आया? फिर 1 यहाँ पे 1 आएगा, फिर यहाँ पे 2 लगाएंगे, 1 मेरा बचेगा। फिर इसको 2 यहाँ पे 2 लगाते हैं तो कितना आएगा मेरे भाई? या इसका मासा कितना आया? मासा कितना आया? यहाँ पे इसका मासा जो आया कितना? 1 आया। इसके बीच मासा, इसका बीच जो मासा है कितना आता है? इसका केवल एक ही आ सकता है, एक के अलावा दूसरा नहीं आता है। या इसका भी निकाल कर देख लीजिएगा मासा, तो कितना आएगा मेरे भाई? इसका भी निकालिएगा तो एक ही आएगा। उसी ही सह-अभाज्य संख्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? सह-अभाज्य संख्या बोलते हैं। आगे देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है मेरे भाई? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या लिखेंगे, कॉपी कलम सब लेकर बैठिएगा जितने भी है मेरे भाई से। जुड़वा अभाज्य संख्या लिखकर डाल दीजिएगा। जुड़वा अभाज्य संख्या वैसी अभाज्य संख्या, वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच, वैसी अभाज्य संख्या जिसके बीच 2 का अंतर हो, जिसके बीच 2 का अंतर हो, वैसी संख्या को जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? वैसी संख्या जिसके बीच कितना का अंतर है? 2 का अंतर हो, वैसी संख्या को क्या कहते हैं मेरे भाई? जुड़वा अभाज्य संख्या। 2 का अंतर जैसे हो गया मेरे भाई, कितना हो गया? आपका पहला अभाज्य संख्या ले लेते हैं क्या? 3, थोड़ा सा 3 पहला अभाज्य संख्या हो गया 3, दूसरा अभाज्य संख्या लेते हैं क्या? 5। इसके बीच देखेंगे कितना का अंतराल है? अंतर कितना का है? 2 का अंतर है। ये दोनों क्या है? अभाज्य संख्या। 3 भी मेरा अभाज्य संख्या है, 5 भी मेरा अभाज्य संख्या है। इसके बीच अंतर कितना का है? तो 2 का अंतर का है। अगला लेंगे क्या? अगला कर लेते हैं क्या मेरे भाई? 5 हो गया अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या हो गया मेरे भाई। यहाँ पे फिर 7 हो गया। इसके बीच में अंतर कितना है? 7, 5 का अंतर निकालेगा तो 2 ही आएगा। तो जुड़वा अभाज्य संख्या उसी कहते हैं मेरे भाई, जिस 2 अभाज्य संख्याओं के बीच के अंतर 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अगला आप लोग कोई डिजिट कमेंट कीजिए, अगला क्या होगा सर? अगला क्या होगा? जैसे में हो गया क्या मेरा? क्या 11 और 13 हो गया। जैसे यहाँ पे 11 13 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया। इस दोनों के बीच के अंतर कितना है? 2 का अंतर है। 2 का अंतर है। कितना का अंतर है भाई? 2 का अंतर। वैसे संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या उसे कहते हैं, दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। नोट कीजिए, जितना है नोट कीजिए। और कोई भी संख्या बताइए मेरे भाई।
देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 9 11 जो किसी हमसे दूर गई थी 9 11 9 9 पहले ही नहीं बताया मेरे भाई, 9 एक ऐसी संख्या भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या नहीं, जब वो भाज्य संख्या हो गया तो फिर अभाज्य संख्या कैसे आएगा? पता नहीं कौन जब वो भाज्य संख्या हो गया तो फिर कैसे अभाज्य संख्या होगा? एक ठो क्वेश्चन और है मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लोग अगर 5 और 3 के जोड़ते हैं तो कितना था? 5 और 3 का अगर हम लोग जोड़ते हैं, अगर 5 और 3 के जोड़ देते हैं तो कितना था मेरे भाई? यहाँ पे देखिएगा, कौन है अगर 5 और 3 के हम अगर जोड़ के देखते हैं तो मेरा कितना आता है? जोड़िएगा इसका, इसका जोड़िएगा तो कितना आएगा? 5 और 3 होता है 8। 8 है कैसी संख्या? 8 है कैसी संख्या? 8 क्या है? सम संख्या। 8 है कैसी संख्या है मेरे भाई? सम संख्या। इवन नंबर 8 है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कितना होता है? 7 5 कितना होता है? जोड़िए तो कितना आएगा? 7 5 7 5 होता है 12 मेरे भाई। 7 5 12 आता है। 12 एक कैसी संख्या है? सम संख्या। कल के डेट में एक जानवर आपको ये भी क्वेश्चन तो दे सकता है कि दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ने पर मेरा क्या इवन आता है? अभाज्य मेरा क्या सम संख्या आता है या विषम संख्या आता है? इवन नंबर आता है या ओड नंबर आता है? तो बोलिए क्या? इवन नंबर। 8 एक कैसी संख्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। उसे क्या? दो अभाज्य संख्याओं के जोड़ने पर क्या आता है मेरे भाई? दो अभाज्य संख्याओं के जब जोड़ते हैं लोग तो क्या आता है मेरा? इवन नंबर आता है, सम संख्या आता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या मेरे भाई? आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या? यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, इकाइयां के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? इकाइयां के बारे में। इकाइयां के बारे में, इकाइयां देखकर टेस्ट दीजिएगा। इकाइयां देखकर टेस्ट दीजिएगा। इकाइयां के अंग्रेजी में क्या? यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। इकाइयां जैसे हो गया मेरे भाई, जैसे क्या होगा? कोई भी संख्या आपको दे दिया 6 2 3 2 4, इसको आपको क्या बोलेगा कि इकाइयां ज्ञात कीजिए। इसको क्या अगर कहता है, इसका एग्जाम्पल क्या कहता है? इकाइयां इसको ज्ञात कीजिए, तो क्या बोलेगा? इकाइयां इसको ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो क्या बोलेगा? इकाइयां इसका कितना है? इकाइयां की मेरा क्या है इसका? इकाइयां की जो ये संख्या हो गया ना, जो सबसे पहला जो संख्या आता है जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हजार ऐसे करके गिनते हैं ना हम लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे करके जोड़ते हैं, तो इकाई जो मेरा संख्या हो गया 4 हो गया। इकाई के बारे में चर्चा करेंगे कल के क्लास में चर्चा करेंगे। अभी एक और मेरा संख्या है उसके बारे में नोट कीजिएगा। थोड़ा सा देखिए कितना है, थोड़ा सा एक और मेरा एक और बताते हैं कोई डिफिनेशन, थोड़ा सा नोट कीजिएगा। संपूर्ण संख्या के बारे में बताएंगे। चलो 30 मिनट हो गया, थोड़ा सा रुकिएगा। संपूर्ण संख्या देकर दे दीजिएगा। संपूर्ण संख्या देकर दे दीजिएगा। वैसी संख्या, वैसी संख्या, संपूर्ण संख्या लिखकर दे दीजिएगा। वैसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल, वैसी संख्या जिसके गुणनफलों का योगफल उस संख्या को दुगनी हो, वैसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्या है मेरे भाई? वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके गुणनफलों को योग का योगफल जो आता है मेरा, जो भी उसका गुणनफलों का जो योग आता है उसका क्या होता है? उस संख्या को दोगुना होता है। जैसे मेरे भाई एक संख्या क्या लेते हैं? एक संख्या में लेते हैं 6 लेते हैं। इसको पहला फैक्टर क्या होता है मेरे भाई? 1 हो गया। दूसरा फैक्टर क्या होता है मेरे भाई? 2 हो गया। तीसरा फैक्टर क्या है मेरे भाई? 3 हो गया। चौथा फैक्टर क्या है मेरे भाई? 4 हो गया। ये संख्या को अगर जोड़ते हैं मेरा, अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? इसको अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है? 3 3 6 6 4 10 है। 6 का 3 3 और 3 6 6 और 4 10। अरे यार थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ ऐसा नहीं बोल रहे हैं, कैसे गड़बड़ रहा है? यहाँ पे इसका 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मेरा क्या कौन सा संख्या होगा? 6 होगा। इसका कोई भी संख्या अगर एक और मेरा गुणनफल क्या होगा? 6 आएगा। 6 आएगा तो इसको कितना, इसको जोड़ेंगे तो कितना आता है मेरे भाई? 6 को हम जोड़ दें तो कितना आता है? 6 के जोड़ने के बाद 12 आता है। तो अगर इसको योगफल पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 2 1 3 3 और 3 6 6 6 12 12 हो गया। योगफल कितना होगा मेरे भाई? इससे गुणनफल का योगफल कितना हो गया? 12 हो गया। तो कुछ नहीं करना, इसका जो है 6 के दुगना है, 6 का दोगुना है। ये जो संख्या मेरा आ रहा है इसका जो योगफल आ रहा है 6 का दुगना है,
तो बोलिएगा कि सर हाँ 6 का स्क्वायर 2 ना। तो कैसी संख्या हो गया, कैसी संख्या हो गया, संपूर्ण संख्या इसको कहते हैं। कैसी संख्या, संपूर्ण संख्या। अगला हम लोग लेंगे क्या, अगला लेंगे क्या, अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, स्थानीय मान और जातीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में कल के डेट में अगर स्थानीय मान और जातीय मान देकर डाल दीजिएगा। स्थानीय मान और जातीय मान, देखेंगे मेरे भाई कल के डेट में मेरा एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देता है, क्या देता है क्वेश्चन, थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम हो गया था मेरे भाई, और कीजिएगा। इसी एग्जामिनर में क्वेश्चन देता है 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 9, कोई भी संख्या ले लेते हैं, बोल रहे हैं आप केरामिक में भी संख्या लें। तो यहाँ पे देखेंगे कल के डेट में अगर एग्जामिनर पूछता है कि इसका स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करें, तो स्थानीय मान किसे कहते हैं और जातीय मान किसे कहते हैं। स्थानीय मान उसे कहते हैं मेरे भाई जैसे जातीय मान पहले अगर कल के डेट में एग्जामिनर मेरा क्या कहता है, कल के डेट में एग्जामिनर कहता है कि 6 को आप 6 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करें। फिर एग्जामिनर क्या क्वेश्चन दे रहा है मेरे भाई, ऐसी संख्या दे देगा और क्या बोलेगा कि 6 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात करें। तो 6 देखेंगे कौन सी संख्या, कौन से स्थान पर 6 आता है, 6 को ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे 6 को यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है। जातीय मान जो भी संख्या के बारे में अगर पूछेगा ना, अगर 6 दे रहेगा, 8 दे रहेगा, अगर 8 अगर 8 तो इसमें संख्या है भी नहीं, अगर कल के डेट में 5 दे दिया कि 5 के स्थानीय मान ज्ञात करें या 5 का जातीय मान ज्ञात करें, तो जातीय मान जो मेरा होता है ना भाई, तो खुद संख्या वही हो जाता है। जो संख्या के बारे में अगर पूछेगा ना, अगर 5 के बारे में पूछेगा कि 5 का जातीय मान ज्ञात करें, तो 5 ही मेरा जातीय मान हो जाएगा। अगर स्थानीय मान अगर पूछेगा कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, जो भी संख्या 6 है ना, 6 को यहाँ पे नोट कर लीजिए, 6 का नोट कर लीजिए, 6 का नोट कर दीजिए, और कुछ नहीं कर दिया, जितना भी संख्या इधर है उतना जीरो बिठाकर यहाँ पे गुना कर दीजिए। 6 के बाद जितना भी संख्या आता है उतना जीरो बिठाकर वहाँ पे गुना कर दीजिए। 6 के बाद कितना अंक है मेरे भाई, जो 2 अंक है, तो कुछ नहीं करना, 6 को यहाँ पे एक लाइन में इसका आंसर आ गया। ये क्या होता है मेरा स्थानीय मान हो गया। ये सब सिविल कोड में, सिविल कोड के भी जो प्यून वाला है इसमें क्वेश्चन है आएगा, इसका सिलेबस में है आपका क्वेश्चन, इसको देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। कल के बारे में कल क्या पढ़ने के लिए बोले मेरे भाई, कल हम लोग यूनिट डिजिट इकाइयों के बारे में पढ़ेंगे। इतना भी अपना कोई भी आप किताब से इकाइयों के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, इससे अगर पढ़ाएंगे आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। इकाइयों के बारे में आपने जानकारी ले लेते हैं तो हम आपको पढ़ाएंगे तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा, आप ज़्यादा नंबर बना पाएंगे, ज़्यादा जल्दी उसका बनाने का कोशिश करेंगे। इसे देखिएगा स्थानीय मान, यहाँ पे इकाइयाँ देकर इकाइयाँ देकर डैश दे दीजिए, और इसके बारे में कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहीं एंड करते हैं। जय हिंद साथी, जितने भी मेरे भाई हैं जुड़े हैं, कल इसी टाइम सभी जुड़ जाइएगा। और ये देखिए आप लोग के लिए हम कर रहे हैं मेरे भाई, आप कोई भी फी नहीं ले रहे, यूट्यूब पर जितने भी मेरे भाई हैं कोई भी फी नहीं लेते। इसके लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, उससे हमारा हौसला और मिलेगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जाते जाते बहुत ही खतरनाक लाइन आपके लिए सुनाए गए हैं, गौर कीजिएगा मेरे भाई। उसकी मोहब्बत की पेपर लीक होते गई, उसकी मोहब्बत की पेपर लीक होते गई, और वो हमसे कटअप पार कराने पर अड़ी थी। उसके मोहब्बत की पेपर लीक होते गई, वो हमसे कटअप पार कराने पर अड़ी थी। हमारी मोहब्बत भी
अनारक्षित निकली, सबसे ज़्यादा नंबर लाकर भी बेरोजगार खड़ी थी। गौर कीजिए और भाई, यही यही आज तक क्लास का एंड होता है। कल के डेट में यही टाइम पर सभी जुड़ जाइएगा। जय हिंद। तुम